आज से लगभग 3 साल पहले खगड़िया जिले के मानसी थाने में एक दरोगा की नियुक्ति हुई थी। वो भी नियुक्ति जो हुई थी वह फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर हुई थी। जिस दरोगा का नाम विक्रम कुमार था। विक्रम कुमार की पहचान की गई, पता चला कि वह फर्जी दरोगा है और उसके बाद विक्रम कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए, विक्रम कुमार की गिरफ्तारी जिस शख्स ने करवाई, जिस शख्स ने इसका खुलासा किया कि यह फर्जी दरोगा जो है लगभग 1 महीने से थाने में काम कर रहा है, थाने के हर कार्रवाई में शामिल हो रहा है, वह शख्स जो है आज घर पर रहने को मजबूर है। जिसको इनाम मिलना चाहिए उसे सजा आज मिल रही है। देखिए, अमलेंदु कुमार सिंह उनका नाम है। अमलेंदु कुमार सिंह जो हैं वह इस विक्रम कुमार फर्जी दरोगा की पहचान करवाई थी, लेकिन अमलेंदु कुमार सिंह जो हैं इतने प्रताड़ित हो चुके हैं, इतना ज़्यादा उनके साथ कहीं ना कहीं ज्यादती की गई है कि आज वह घर पे रहने को मजबूर हैं और वह कह रहे हैं कि अगर मेरे साथ न्याय नहीं हुआ तो मैं आत्महत्या तक कर लूंगा। देखिए, इस विषय पर बात करने के लिए मेरे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर जी हैं। धनवंत जी, 2021 का यह मामला है। विक्रम कुमार फर्जी दरोगा की पहचान जिस शख्स ने करवाई, जिस अधिकारी अमलेंदु कुमार सिंह ने करवाई, वह आज कह रहे हैं कि मैं आत्महत्या कर लूंगा अगर मेरे साथ न्याय नहीं हुआ। क्या कुछ कहेंगे? क्या बिहार का सिस्टम, भारत का सिस्टम जो है वह इस प्रकार है कि एक ईमानदार आदमी जो है वह विवश है आत्महत्या करने पर? फर्जी दारोगा का पर्दाफाश दारोगा अमलेंदु कुमार सिंह ने किया था, क्योंकि विक्रम कुमार को एसपी के कहने पर मानसी के थाना के थानाध्यक्ष, मतलब एसपी और थानाध्यक्ष की मिलीभगत से मानसी थाना में एक फर्जी दारोगा की नियुक्ति की गई थी। और इसकी जानकारी अमलेंदु कुमार सिंह, वो भी दरोगा थे जिनको हुआ, तो इस बात को लेकर उन्होंने एसपी के पास रखा, थानाध्यक्ष के पास रखा। तो जहां फर्जी दारोगा पर कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई नहीं किया जा रहा था। तो अमलेंदु सिंह ने इस बात को कुछ मीडिया में रखा, और जब मीडिया में ये बात गूंजा तो विवश कर एसपी ने जांच करवाया, जांच का एक नौटंकी किया और अंततः दरोगा विक्रम कुमार फर्जी पाया गया, जिसे बर्खास्त करके जेल भेज दिया गया। लेकिन अमलेंदु कुमार सिंह की ईमानदारी को जहां इनाम मिलना चाहिए, एक ईमानदार पुलिस अफसर को ईमानदार मिलना चाहिए क्योंकि उसने एक फर्जी दरोगा को पकड़वाया था, उसका पर्दाफाश किया था। लेकिन दुर्भाग्य है बिहार का कि यहाँ का एसपी और थानाध्यक्ष मानसी थाना का, ये दोनों ने एक रणनीति के तहत, एक साजिश के तहत एक ईमानदार सब इंस्पेक्टर अमलेंदु कुमार सिंह को फंसाया एससी एक्ट के तहत। और आज लगभग 3 साल वो व्यक्ति इस सजा को भोग रहा है। जहां राज्य सरकार को चाहिए कि इस व्यक्ति को केंद्र में भी राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए भेजता, राज्य सरकार को भी यह वीरता के लिए देना चाहिए था, लेकिन इस ईमानदार पुलिस पदाधिकारी को आज घर में एक विक्षिप्त व्यक्ति की तरह रहना मजबूर होना पड़ रहा है। हार कर उसने डीआईजी को लिखा है, डीआईजी रोहतास, ये डेरियो ऑनसन साहबाद को उसने लिखा है कि हमारे साथ ये चीज़ें हैं, आप हमें न्याय नहीं देते हैं तो हम आत्महत्या कर लेंगे। और इसकी प्रति बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के डीजीपी को भी भेजा गया है, जिसकी कॉपी हमारे पास भी भेजा गया है। तो क्या एक ईमानदार अधिकारी को इनाम की सजा, उसको आत्महत्या करने के लिए विवश किया जाए? ये तो सीएम नीतीश को भी सोचना चाहिए, डीजीपी को भी सोचना चाहिए। और इस मुद्दे पर उसने जहां बड़े बड़े राजनेताओं को खोजा, वहीं वो राजपूत समाज से आते हैं, राजपूत नेताओं के घर घर भी उसने गया, लेकिन एक भी राजपूत नेता भी इसे सहयोग करने के लिए आगे नहीं आया। इससे यह भी पता चलेगा कि जो समाज में जाति की बात की जाती है, ये सब ढोंग है, ये सिर्फ सत्ता के लिए किया जाता है। क्या राजपूत नेता इतने कमजोर हो चुके हैं, इतने स्वार्थी हो चुके हैं कि आप ही के समाज का कोई व्यक्ति लगभग 3 साल से ईमानदार होने के बावजूद ईमानदारी के इनाम के जब पर वो सजा भोग रहा है, वो आत्महत्या करने के लिए विवश हो रहा है और उसको कोई सहयोग के लिए आप आगे नहीं आ रहे हैं? तो जो राजपूत समाज से मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, उनके प्रति भी उनके अंदर में असंतोष। उन्होंने कहा कि जिस समाज में हमने पायदा लिया है, उस समाज के सारे लोगों के लगभग बीच में हम गए हैं, लेकिन कोई हमें सहयोग नहीं कर रहा है। तो जहां सीएम नीतीश सोया हुआ है, पूरी पुलिस प्रशासन सोया हुआ है, जहां एसपी पर, थानाध्यक्ष पर कार्रवाई होनी चाहिए, तो एसपी भी कहीं एसपी है, कहीं थानाध्यक्ष है, लेकिन ईमानदार दरोगा अमलेंदु कुमार सिंह आज आत्महत्या करने के लिए विवश हो रहा है। कौन इसको न्याय दिलाएगा?
इसी उम्मीद से उसने अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा का दरवाजा खटखटाया है कि अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा पिछले 30 साल से ईमानदारी से, बिना स्वार्थ के, बिना डर भय के काम करता रहा है, इसलिए हारकर हम आपके पास आए हैं। हमें कहीं से कोई उम्मीद न्याय की नहीं मिली है। तो अखिल भारतीय अपराधी मोर्चा बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के माननीय गवर्नर, डीजीपी, मुख्य सचिव, जितने भी पुलिस पदाधिकारी हैं, जो भी इसमें इनके कार्य क्षेत्र में भी आते हैं, उनसे भी मेरा आग्रह है कि इस ईमानदार पुलिस अफसर को, अमलेंदु कुमार सिंह को आप न्याय दिलाइए। कितनी निष्ठा की काम हुआ है कि इस व्यक्ति का जीवन यापन भत्ता भी बंद कर दिया गया है। इसका मतलब कि कोई आईपीएस फ्रॉड हो, थानाध्यक्ष फ्रॉड हो, उसके खिलाफ यदि कोई अधिकारी एक्शन लेता है, उसकी पोल खोलता है, तो क्या उसको आप सजा दोगे? उसे आत्महत्या करने के लिए विवश करोगे? उसको प्रेरित करोगे? क्योंकि आपको जानकारी दें कि इस व्यक्ति को उसी समय कुछ अधिकारियों को कहकर इस ईमानदार अधिकारी को पिटवाया भी गया था, जिसमें ये भर्ती होकर हॉस्पिटल में भी गया, जेल भी इस आदमी को भिजवाया गया। तो जिस राज्य में भ्रष्टाचार का आलम हो, भ्रष्टाचारी अधिकारी मालो माल हो, और कोई ईमानदार अधिकारी आगे आकर भ्रष्टाचार को रोकना चाहता है, एक फ्रॉड, एक फर्जी दरोगा का पर्दाफाश का, एक बड़ी बात है। क्योंकि वो फर्जी दरोगा लंबे समय तक थाना में स्थापित था और थाना के काम से लेकर डीएसपी, एसपी के साथ भी विभिन्न जगह गश्ती में हो जाता था। और ऐसे व्यक्ति का जिसने पर्दाफाश किया हो, उसको इनाम के जगह पर आप एक साजिश के तहत उसको फंसाएं और उसको माने पीड़ित करें, उसको अपमानित करें, उसको पिटाई करावें। तो अमलेंदु कुमार सिंह ने इन सारी चीज से हार के अखिल भारतीय अपराधी मोर्चा से गुहार लगाया है कि हमें सिर्फ और सिर्फ अखिल भारतीय अपराधी मोर्चा पर विश्वास है कि आप हमारी मुद्दे को लेकर, जहां न्यायालय में भी उन्होंने बात रही, न्यायालय ने भी उसको बहुत हद तक निर्दोष पाया है, लेकिन नौकरशाही है, अफसरशाही है, और एक ईमानदार अधिकारी को आज आत्महत्या करने के लिए विवश होना पड़ रहा है। जब डीआईजी ने भी माना कि अमलेंदु कुमार सिंह जो हैं वह ईमानदार हैं, तो आखिर क्या कारण है? क्या नीतीश कुमार की जो सरकार है वह क्या जो एसपी हैं उनके साथ है, या फिर कोई मिली भगत है दोनों शासन प्रशासन में? देखिए, यह स्पष्ट है कि बेगूसराय के अंदर खगड़िया आता था। बेगूसराय के डीआईजी उस समय जो थे सत्यवीर सिंह, स्पष्ट रूप से उसने कहा था कि ये दारोगा अमलेंदु सिंह को कहीं ना कहीं फंसाया गया है। जो उस पर जो बातें रखा गया, साजिश के तहत उस पर जो लगाया गया, वो उसमें सत्यता नहीं दिख रहा है। लेकिन एक डीआईजी की इस बात को भी इग्नोर कर दिया गया। ये दर्शाता है कि एसपी कहीं ना कहीं डायरेक्ट सीएम नीतीश के दुलड़ुआ होंगे। तो सीएम नीतीश के दुलड़ुआ एसपी, एसपी का दुलड़ुआ थानाध्यक्ष। यही कारण है कि एसपी के दुलड़ुआ थानाध्यक्ष ने एक फर्जी दरोगा को मानसी थाना में रख लिया और लंबे समय तक वो काम करता रहा। ये आश्चर्य है कि जो व्यक्ति परीक्षा नहीं दिया हो, कोई नौकरी नहीं मिला हो, और वो थाना में कैसे पदस्थापित हो गया। तो ये बिहार के भ्रष्टाचार का तो एक बड़ा पोल खोलता है, पुलिस प्रशासन की एक बड़ी कलई खोलता है। तो इस कलई को खोलने वाला दरोगा अमलेंदु कुमार सिंह को जहां पुरस्कृत करनी चाहिए, सम्मानित करना चाहिए, तो उसको आप साजिश की तरफ फंसाते हैं और वैसे अधिकारी को ही आप आगे बढ़ाते हैं। तो ये सीएम नीतीश के लिए भी चुल्लू भर पानी में डूबने की बात है, और कहेंगे कि इस बिंदु पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो और इस निर्दोष को न्याय मिले। नहीं तो इस मुद्दे पर अखिल भारतीय अपराधी मोर्चा निरंतर एक बड़ा अभियान चलाएगा और उसमें सरकार के मुख्यमंत्री से लेके निचले स्तर तक जो भ्रष्टाचार है और ईमानदार अफसरों के साथ जो भेदभाव किया जाता है, उसका शोषण किया जाता है, उसका पर्दाफाश करने का भी काम करते हैं। एक और सवाल है कि कई ऐसे थाने हैं जहां पर गलत कार्य हो रहा है, ईमानदार अफसरों को चुप रहना पड़ता है। तो क्या कहेंगे कि इस मामले को देखते हुए क्या जहां पर जिस थाने में गलत हो रहा है वहां पर जो जूनियर अधिकारी हैं वो क्या अपने सीनियर के खिलाफ बोलने में डरेंगे, और क्या ऐसी चीज़ें और भी थाने में हो रही होंगी? देखिए, इसका उदाहरण बिहार में तो डीजीपी ही है। डीजीपी आरएस भट्टी ने यहां से अपना स्थानांतरण करा लिया केंद्रीय प्रतिनिधि पर, सीआईएसएफ में, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में। जनरली कोई पुलिस विभाग का आईपीएस अधिकारी किसी भी राज्य का पुलिस महानिदेशक बनना चाहता है, लेकिन उसने पुलिस महानिदेशक का पद छोड़ के केंद्रीय प्रतिनिधि में जाना उचित समझा। कोई ईमानदार आदमी, कोई स्वाभिमानी आदमी नीतीश या नीतीश की जो चोट टीम है, जो कहीं ना कहीं एक ईमानदार अधिकारी के साथ माने अपमानजनक व्यवहार करता है, तो कोई भी उस मुद्दे पर आ सकता है। आपने देखा होगा कि आईपीएस काम्या मिश्रा इस्तीफा दे दिया, शिवदीप लांडा ने इस्तीफा दे दिया। तो ये सारी चीज़ें दिखा रहे हैं कि कहीं ना कहीं जिसमें थोड़ी भी काम करने की भूख है, थोड़ी भी ईमानदारी का कीड़ा उसके अंदर है,
उसको तुरंत मारने का सरकार प्रयास कर रहा है, उसके लोग प्रयास कर रहे हैं। तो बिहार में हमें लग रहा है कहीं ना कहीं जो राज्य सरकार के चमचागिरी कर रहा हो पुलिस प्रशासन या कोई क्षेत्र का पदाधिकारी, वो मौजे में है, वो मालोमाल है। और जिसके अंदर थोड़ी भी ईमानदारी की बात है, गलत को गलत कहने की बात है, गलत को सजा दिलाने की बात है, ऐसे अधिकारी के साथ वही होता है जो दारोगा अमलेंदु कुमार सिंह के साथ हुआ है। तो क्या पूरा बिहारवासी, पूरा देशवासी सीएम नीतीश से, डीजीपी से, सारे पुलिस अधिकारी से पूछता है कि क्या एक ईमानदार पुलिस सब इंस्पेक्टर अमलेंदु कुमार सिंह न्याय के लिए दर दर भटकते रहे, न्याय की आस में आत्महत्या कर ले? और इस आत्महत्या के लिए गुनाहगार कौन होगा? यदि इस तरह की घटना घटती है तो पूरे देशवासी, बिहारवासी सीएम नीतीश से लेकर डीजीपी से लेकर सारे अधिकारी को कभी माफ नहीं करेगा। चलिए, तो एक ईमानदार अधिकारी अमलेंदु कुमार सिंह को का जीवन यापन भत्ता भी जो है वह बंद कर दिया गया है, और जिस फर्जी दारोगा की पहचान जिस अधिकारी ने करवाई उसकी कहीं ना कहीं इस तरह जगहसाई हो रही है, और साथ ही साथ कह सकते हैं कि वह आज आत्महत्या करने पर भी मजबूर है और विवश है, प्रताड़ित हो रहा है समाज से भी। तो आपका क्या कहना है, क्या बिहार में ऐसे मामले जो हैं और भी जगह पर हैं, और क्या अमलेंदु कुमार सिंह के साथ न्याय होना चाहिए? आप भी हमारे साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद।